भाई रविंद्र है, उसने मेरे को लॉकडाउन में फोटो खींच के भेजी थी कि इस प्रकार से गाड़ी यहाँ पर उतरती है। तो मैंने उस समय उसको यही कहा था कि जब गाड़ी मौके ऊपर आए और सामान उतारे तब फोन कर लेना। लेकिन परसों अचानक हम किसी काम से जा रहे थे, सामने गाड़ी थी, मैंने उससे यही पूछा कि गाड़ी गौशाला की है, तो दुकानदार ने मना कर दिया गौशाला की नहीं है। फिर मैंने गौशाला वाले को फोन किया, वो चिकित्सालय खाटू धाम प्रधान को, भाई आपकी गाड़ी है। इतनी देर में दुकानदार ने जाके बता दिया कि भाई फलानी जगह से 2 भाई आए हुए हैं और वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, गाड़ी हमारी नहीं है। लेकिन उसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हमने देखा तो खाटू धाम वो चिकित्सालय अपने। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है अगरुआ मोड़ पर, जहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, क्योंकि लोगों ने एक बहुत बड़ी ठगी पकड़ी है जो कि गौशाला के नाम पर ठगी है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम परमजीत जाखड़ है, अगरवा रक्तदान सेवा समिति अगरवा से। क्या कुछ मामला है सर? मामला ये है सर, गांव के अंदर जो है हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, भाई बुजुर्ग जो भी है, जो गऊ के नाम पर दाना डालते हैं, रोटियां डालते हैं, दलिया डालते हैं, तो वो जो लोग हैं वो इस तरह का उन्होंने धंधा बना रखा है। वो इस तरह की चीज़ें हैं वो एक दुकानदार को बेचते हैं। और ये मामला है भाई साहब बहुत बड़ा, गऊ के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा जो घोटाला हो रहा है। तो हम आशा करते हैं आपके जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनके माध्यम से, पत्रकार जो हमारे साथी हैं उनके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी एक निवेदन है सभी साथियों से और सभी जो ग्रामवासी हमारे आसपास के गांव के उनके, कि जो आपको जो गऊ को जो दान करने की जो आपकी इच्छा है, या आप आपके जो आसपास जो आवारा पशु है उनको खिलाओ, या फिर आप सीधे गौशाला में जाकर आप जो है जो गाय है गऊ माता है उसको आप खिलाओ। कितने एरिया में फैले हुए हैं लोग, कहाँ जाते हैं ये लोग? अगरवा, बुन्ना, आदमपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इन्होंने दिहाड़ी पे बंदे लगा रखे हैं। जैसे 300-400 रुपये में एक बंदा है, वो शाम तक 1 कुंटल 2 कुंटल अनाज इकट्ठा करता है, तो उसको उसकी दिहाड़ी दे दी जाती है और उसके बाद में वो अनाज है, रोटियां हैं, वो दुकानदारों को बेच दिया जाता है। तो दुकानदार कहाँ का? अगरवा का? ये बात अगरवा का एक दुकानदार है शिवदयाल नाम से। परसों मेरे को किसी साथी ने, आप जैसे साथी ने सूचना दी थी कि इस तरह का जो धंधा है वो मोड़ पे हो रहा है। मैंने बात करने के लिए वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक गाड़ी है वो ऑलमोस्ट पहले से आई हुई थी और वो खाली हो रही थी। मैंने उनको बोला कि आप एक बार इसको उतारना बंद करें ताकि हमें भी पता चले। उसके अंदर जो है पैकिंग थी वो कोई 10 किलो 20 किलो 50 किलो, जैसे भी हम घरों के अंदर जैसे अनाज बांध के रखते हैं तो इस तरह की। तो वो बोला कि मेरे पास इस तरह का अनाज है वो हर रोज़ आता है। तो उसने उसके अंदर है वो एक जार लगा रखी है, उसके अंदर ऊपर रोटियां है, जो मोटा अनाज है गुड़ है वो ऊपर रह जाता है। उसके बाद मोटा अनाज है, गेहूँ है, दाल है, चने हैं, वो दूसरी जार में रह जाते हैं। उसके बाद जो बारीक अनाज है, दलिया है, बाजरी है, आटा है, वो नीचे रह जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो 4 रुपये किलो 10 रुपये किलो खरीदता है और उसको जो अन्य जो व्यापारी लोग हैं उनको वो बेचता है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जो पुराने समय की रोटी है, इनकी 2-3 दिन पुरानी रोटी हो जाती है, रोटी है, अनाज है, उनको पीस कर बाद में आगे बेचा जाता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि वो रोटी हो जाती है, रोटी बासी हो जाती है, उसके कारण इसमें काफ़ी बीमारी फैलती है। मैंने जब उनसे पूछने का प्रयास किया कि सर आप जो ये काम कर रहे हो, ये लोग धर्म के नाम पर जो लोग इकट्ठा करके लाते हैं, आप इनको खरीदते हो, तो उसने मेरे साथ हाथापाई भी की। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को हाथ मत लगाओ, आपको बताना है आप बताओ किससे खरीदते हो, हम खरीदने वाले बेचने वाले को भी पकड़ेंगे। ये थोड़ी ना है कि आपके साथ हमारा कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। धर्म के नाम पर आप गलत चीज़ खरीदते हो तो हम आपका भी विरोध करेंगे। चोरी की चीज़ है, यदि कोई चोर है लोहा लेके आया कबाड़ में आके बेचता है, यदि उसको कोई सूचना दे दे कि ये चोरी करके लेके आता है, क्या मैं ये मानता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चोरी की सामान खरीदना है वो गुनाह नहीं है? गुनाह है। तो धर्म के नाम की, धर्म की आड़ के अंदर हमारी जो माताएं बहनें जो धर्म के नाम पर जो दान करती हैं और उसका जो गलत प्रयोग हो रहा है, तो मैंने मेरे साथियों से बातचीत की तो ये बोले कि इसका विरोध होना चाहिए। तो हम जो हमारे जो बुजुर्ग जो बैठे, हमारे जो दुकानदार जो साथी हैं, जो प्रधान जी है, इनसे बात की तो वो बोले कि इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। तो उसके लड़के का एक साथी के पास फ़ोन भी आया कि आपने जो वीडियो वायरल की है वो गलत है, तो आपको इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। हम यदि
हम जो गलत कर रहे हैं, यदि हम गलत हैं तो हम उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हमारे जितने भी दुकानदार साथी हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो हमारी छवि से भली भांति परिचित है कि हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। यदि हम भी गलत करते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि आप हमारा भी विरोध करो। जो हमें दंड देना है वो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से जो दंड देंगे उसके हम हकदार हैं, तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार। नमस्कार। इसके खिलाफ शिवानी मंडी नमस्कार जी सर, आपका नाम? खेमराज प्रधान व्यापार मंडल अग्रवा। ये जो बोल रहे हैं भी इन्होंने मतलब अब यहाँ पे एक दुकानदार को पकड़ा, अगर उसने गलत कार्रवाई की है, अगर गलत परचेज किया है माल, तो उसके खिलाफ हम सब अग्रवा मोड़ के दुकानदार हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी प्रशासन से और पुलिस प्रशासन और अग्रवा मोड़ की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम इनको देने के लिए तैयार हैं। अगर वो गलत है और ऐसा कोई भी गलत काम कहीं भी हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। अग्रवा मोड़ के ऊपर हमने सबको बोल दिया दुकानदारों को, भाई किसी भी किस्म की ऐसी कोई फ्रॉड गाड़ी आए तो उसको किसी किस्म की दान पात्र या किसी का दान पत्र ना रखवाएं या किसी को न दें। कोई भी चीज़ अगर देनी है डायरेक्ट गौशाला में जाके दें या जहाँ भी आप देना चाहते हैं वहाँ दें। ऐसी गलत चीज़ों का विरोध करेंगे हम। धन्यवाद। नमस्कार भाई। नमस्कार, सुनील कुमार गोपुत्र सेना अग्रवा से। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे पास लॉकडाउन के अंदर ही ये मामला आ चुका था कि भाई यहाँ पर गाड़ी आती है, हमने ये कहा मौके के ऊपर पकड़वा दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौके के ऊपर हमने जाके खुद गाड़ी पकड़ी है और हमने जाके जो सामान उतारे थे उनको पूछा कि भाई ये गाड़ी कहाँ की, उन्होंने बताया चिकनवास की। हमने जो दुकानदार को पूछा कि भाई ये तो गाड़ी आदमपुर की है। फिर हमने फ़ोन करके पूछा भाई ये गाड़ी कहाँ से है, तो उन्होंने जो बताया गौशाला संचालक ने कि हमारी ये नहीं है। लेकिन उन्हीं का दूसरा व्यक्ति को फ़ोन किया, वो बोले भाई साहब हमें बचाओ, हमारी मदद करो। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग में इन सब बातों की। और आपको ये बता दूं मैं कि अग्रोहा में दान पत्र रखे हुए हैं, लेकिन ये उठाने के लिए नहीं आते। जब बात करते हैं तो कहते हैं भाई अपने किराए की गाड़ी करके भेज दो, और डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। अगली बात ये आती है कि जब हमने देखा अनाज इतना घटिया किस्म का है कि उसके अंदर कीड़े लगे हुए, सुर्सी लगी हुई है, वो ख़रीदता है और आप जब खरीदोगे माल को तो साफ़ करके कहीं ना कहीं बेचो भी गए। अब समझने की बात है कि रोटी 1-1.5-2 रुपये किलो ख़रीद लेता है और उसी को 4 रुपये 7 रुपये किलो रोटी को बेच देता है। तो ये जो बहुत ही गलत काम हो रहा है। और हमें जो अपने घरों में क्या देखते हैं कि महिलाएं जो आटा डाल देती है या गेहूँ मटर जो भी देना होता है वो दे देते हैं, वो अपनी गौशाला को नहीं देते, हम दूर की गौशाला को देते हैं। तो एक मेन तो ध्यान ये बात रखनी है कि अपने नज़दीक की गौशाला जो है गाँव की, उसको देना है। और इसी प्रकार से फ्रॉडबाजी चल रही है। हिसार की श्याम विकलांग गौशाला और एक प्रदुमन गौ सेवा समिति है, और एक है वो चौधरीवास के अंदर, एक काजड़ा के अंदर है विकलांग गौशाला बालाजी के नाम पे। हम जाके देखें तो कोई इलाज नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। और सबसे बढ़िया काम चल रहा है अग्रोहा गौशाला के अंदर, उनके पास बड़ी हरियाणा सरकार के द्वारा एम्बुलेंस भी है और वो इलाज भी करते हैं। हमारी यही मांग है समाज से भी कि आप दान उनको देना चाहिए जो गायें तक पहुंच जाए, और जो बेकार में जो खरीद करके दुकानदारों को बेचते हैं उनको आप दान मत दीजिए। पुलिस का कितना सहयोग रहा है इसमें? हमने पुलिस SHO को मैंने खुद फ़ोन किया था कि मैंने कहा जी अभी गाड़ी मौके के ऊपर आई हुई है, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि भाई मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा और आप पहले मेरे को फ़ोन कर लेना। आपका नाम? भरत सिंह। भरत सिंह सर, क्या कुछ मामला इस पर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? तो ये गौशाला के नाम कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। अच्छा जी, क्या कुछ किस प्रकार की कार्रवाई? बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। सारे गलत काम कर रहे हैं ये। मैंने पहले भी आवाज़ उठाई और किसी ने गौर नहीं करी। उसके बाद में परसों और चौथे इन 2 दिन इनको धक्के भी मारे और ये बोले 11 गौशाला का प्रधान हूँ, बोला मैं, बोला जाओ कि बाढ़ पाड़ो तो पाड़ लिए। इस तरह की बात इनके साथ मतलब आपको धमकी दी जा रही है साहब? मेरे को नहीं दी जा रही, मैं सुल्ट बिल्ली को धमकी देंगे तो। अच्छा जी। इनके धक्के मारे गोपुत्र सेना वालों के परसों, बोले जाओ कुछ करवाना है करवा लियो, बोला मैं 11 गौशाला का प्रधान हूँ। इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ लोग जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात करने पर पता चली जो ये पूरा मामला है ये गौशाला के और गौ माता के नाम पर है। क्योंकि जो कुछ लोग हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर टेम्पो टाटा एस लेकर उनमें बैनर लगे होते हैं कि गौ माता के नाम पर
रोटी दान करें, चावल दान करें या फिर कोई अन्य अनाज दान करें। और कुछ जगहों पर दान पत्र भी रख रखे हैं जिनको लोगों काफ़ी बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है। और जब इनको रोका गया तो इनको पकड़ा गया तो पता चला कि यहाँ अग्रवा मोड़ के पास में ही एक दुकान है, उस आटा चक्की को उस पर ले जाकर उस पुराने अनाज को, उन रोटियों को भिजवा कर बेचा जाता है। और बाद में फिर आगे जो अनाज रोटियाँ 1-1.5 रुपये किलो खरीदते हैं और बाद में आगे चलकर इनको 4-5 रुपये में आगे जाकर जब आगे दुकान वाले को जिसको जरूरत होती है उसको बेचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार ये लोग धर्म और गौ माता के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों से ठगी कर रहे हैं। और लगभग ऐसी ही ठगी एक आदमपुर गांव के खैरमपुर में भी पहले पकड़ी थी और लोगों को पुलिस ने दिया था। और अब यहाँ के जो लोग हैं इनकी यही मांग है कि इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ भी ये लोग जाते हैं उनको पकड़ा जाए और इनको जो दान पत्र में या रोटी दी जाती है वो बंद की जाए। इससे अच्छा तो आप यही है कि जो आप दान देते हैं या फिर रोटियाँ चारा डालते हैं गौशाला में जाकर या आवारा पशुओं को डाल दीजिए, कम से कम पुण्य होगा। जय हिंद।